गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, मैं अमन पांडे आप लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरी सुबह होती है 4:35 पे। हम जग जाते हैं और जगने के बाद सबसे पहले हम फ्रेश होकर के जाते हैं घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक पे अपने फ्रेंड रोहित के साथ। रोहित के साथ हम जाते हैं अपने घूमने के लिए अपने गांव में। और ये जो जगह है, यह जगह मेरे गांव से थोड़ा सा हट के 1-1.5 किलोमीटर हट कर है, जहां पर मुझे बहुत अच्छा लगता है जाकर के खुली हवा में बैठना। तो यहाँ का जो मौसम रहता है बहुत ही ठंडा रहता है, इसलिए हम यहाँ डेली आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं RRB NTPC का तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा RRB NTPC 100 डे चैलेंज का 4th डे था। तो मैं मॉर्निंग वॉक से आने के बाद घर आता हूँ। उसके बाद स्नान करके लैपटॉप ऑन करके सबसे पहले बैठता हूँ आज का स्टडी प्लान बनाने के लिए। दोस्तों, आप लोग यदि RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे जैसे हम अपना टारगेट फॉलो करते हैं आप वैसे ही कीजिए, तो आप भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट होता है कोई बुक से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि क्या कैसे करना है, नहीं करना है। और आपको बता दें कि जो हम हैं अभी अपना आज का डेली जैसे रूटीन बनाते थे बना रहे हैं। तो ऐसे तो डेली हम जिस बुक में जिस कॉपी में बनाते थे वो कॉपी इधर उधर हो जाता था। तो मुझे लगा कि नहीं, एक ऐसा डायरी होना चाहिए जिसमें डेली का मैं टारगेट बनाऊंगा, तो फिर अपने नेक्स्ट 3 मंथ के बाद उसे आप लोग को दिखाऊंगा। तो इसलिए ये मैं डायरी लिया हूँ और इसमें ये आज का रूटीन बनाया हूँ मैं, जिसमें कि मुझे आज ये हिस्ट्री में पढ़ना था ये टॉपिक प्राचीन भारत, और ये पॉइंट नंबर 2 है ऐतिहासिक काल। तो ये मुझे पढ़ना था हिस्ट्री में। और मैथ में मुझे रीजनिंग में मुझे प्रैक्टिस करना था क्वेश्चन एनालॉजी का। और मैथ का मुझे परसेंटेज का जो मेरा एक क्लास छूटा हुआ था वो क्लास कंप्लीट किया आज मैंने। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारा क्लियर किया। फिर जाकर के मैं बायो पढ़ने लगा। बायो पढ़ने में मुझे ज़्यादा मज़ा आने लगा है इधर से, क्योंकि बिकॉज मैं तो हूँ मैथ्स बैकग्राउंड से, फिर भी लेकिन बायो में अभी अच्छा लगता है क्योंकि राधिका मैम से पढ़ते हैं। तो राधिका मैम बायो में जैसे बताती हैं और पढ़ाती हैं बहुत अच्छा लगता है। मैथ्स पढ़ने से बैठने से पहले मुझे याद आता है कि कल जब क्लास हम कर रहे थे तो कल क्लास में सर बोले हैं कि मैथ हो या फिर रीजनिंग जिसमें एक कैलकुलेशन के लिए तो पहले तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है क्यूब और स्क्वायर। तो क्यूब और स्क्वायर 50-50 तक हम जो है अपना एक कॉपी पेज में लिखते हैं। सबसे पहले उसको लिख करके जो है हम उसको अपने से प्रैक्टिस करके लिखते हैं 2-3 बार। उसके बाद उसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाएंगे। ये है क्यूब और स्क्वायर हमने 50-50 तक लिख लिया है। और इसमें जो है सारा कैलकुलेशन हम खुद से अपने से किए हैं, कोई कैलकुलेटर या फ़ोन का यूज नहीं किए हैं, एक एक करके किए हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे कैलकुलेशन करने में। मैथ तो ऐसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। और ये रहा उसका पूरा पेज हम निकाल करके कॉपी से, उसके बाद उसको रख लेते हैं साइड में। और थोड़ा सा लग गया था हमको भूख, क्योंकि खाना तो अभी बना नहीं था। तो कुरकुरे था रखा हुआ मेरे बैग में, तो हम 2 कुरकुरे था उसको खाते हैं। और कुरकुरे खाने के बाद सोचते हैं कि अब जो है खाना नहीं मिलेगा तो आगे पढ़ाई होगा नहीं, क्योंकि भूख लग गया था भाई बहुत ज़्यादा। कुरकुरे खाने के बाद तो सबसे पहले हम अपना ये जो क्यूब और स्क्वायर का बनाए थे पेज, उसको सबसे पहले उसको एडजस्ट करके उसके बाद उस पर गम लगाते हैं। गम लगाने के बाद उसको उसके जगह पे चिपका देते हैं वॉल आगे पे अपने स्टडी टेबल के। ठीक है।
उसको चिपकाने के बाद हम आते हैं ऊपर खाना खाने के लिए। तो मिठाई रखा हुआ था, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये मिठाई खाते हैं। थोड़ा सा इसमें जितना रखा हुआ उतना तो हम खाए नहीं, 1-2 पीस खाए, बट इतना ही रखा हुआ था। उसके बाद देखिए करीबन ये 1-1:30 बज गए हैं और ये हो गया अब हमारा लंच टाइम। तो अब हम आते हैं लंच करने। लंच में यही बना हुआ था हमारे यहाँ। लंच करके फिर हम जाते हैं नीचे। अब ये लगभग 12 बज गए थे, 1-1:30 बज गए थे, तो 1:30 बज गए थे। तो मैथ स्टार्ट किए हम क्लास करना। ये पहला लेक्चर जो है छूटा था उसको हम क्लियर किए, जैसा कि हम बताएं कि आज का रूटीन में हमको मैथ का लेक्चर कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस करना है। फिर ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आगे हमको प्रैक्टिस करना है। तो अब हम ये आदित्य रंजन सरकार रेलवे गणित मैथ का परसेंटेज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हैं। तो जिसमें कि मुझे बहुत अच्छा लगा प्रैक्टिस करके कि क्वेश्चन जो है जिस टाइप का जितना टाइप का आज हम पढ़े थे अभी तक में सारा टाइप का क्वेश्चन बन रहा था। 2 टाइप बचे हुए हैं अभी परसेंटेज में मेरा। उसके बाद परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी होगा तो हम से बन जाएगा आराम से। और मेरा यही एक टारगेट रहता है कि हम जो भी पढ़े ना हमसे उसका एक कोई क्वेश्चन बनना चाहिए। नहीं तो दोस्तों पढ़ने से क्या फ़ायदा है, अगर इतना पढ़ने से जब क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है तो कोई फ़ायदा भी नहीं है पढ़ने का। अगर आप लोग भी ऐसे टारगेट फॉलो कर रहे हैं, डेली टारगेट फॉलो करने से अगर एक क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर मन में होता है कि क्या फ़ायदा है इतना टारगेट फॉलो करके, क्वेश्चन ही नहीं है कि बन रहा है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा फोकस करने के बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो बेकार लगता है। मैथ को प्रैक्टिस करने के बाद जो है अब ये रीजनिंग का हम बुक लेकर के बैठते हैं अपना एनालॉजी का बचा हुआ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें भी 3-4 टाइप्स हैं, तो बेसिकली 2 टाइप इसमें अभी बचा हुआ है, मेरा एक अच्छे से क्लियर हो गया है। रीजनिंग का प्रैक्टिस करने के बाद हम अपना ये कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन का क्लास करते हैं बायोलॉजी राधिका मैम से। रैंकर्स गुरुकुल पे ये पढ़ाती हैं और इनसे ये बायोलॉजी का क्लास करके उसके बाद एक पॉइंट विटामिन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सभी बहुत अच्छे से समझने के बाद उसका नोट्स बनाया है। नोट्स बनाने के बाद जो है फिर जो है उसका 1-2 PY क्विज किए हैं अपना यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर वाला उसी चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद ये अपना हम लूसेंट लेके बैठते हैं, जैसा शुरू में हम आपको बताया था उसी तरह लूसेंट से खुद से ही पढ़े। कोई लेक्चर नहीं देख पाया आज क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और आज का जो वीडियो है यहीं तक, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं हम। उसके बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। जो भी कोई भी यदि वीडियो में कमी आए या फिर कुछ भी अच्छा लगे जो भी तो कमेंट क्या कीजिए, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।